दिन सुबह 4 बजे को जब अंधेरा था, वो साइकिल चलाते हुए हर घर को जाके अखबार डाल रहा था। तब उसे एक इंसान की परछाई दिखाई देती है। लगता है कि वहाँ कोई है, लेकिन मुझे सिर्फ परछाई दिखाई दे रही है। न जाने कौन है वहाँ। जाकर देखना होगा कि वो कौन है। ये सोचकर वो उस परछाई के पीछे जाता है। अचानक कुछ दूर बाद वो परछाई एकदम गायब हो जाती है। हाँ, देखते देखते ही वो परछाई अचानक गायब कैसे हो गई? क्या मैंने एक भूत को देखा, इसीलिए शायद वो परछाई गायब हो गई? ऐसे वो फिर से उसी परछाई को ढूंढने लगता है और इधर उधर देखते रहता है। कहाँ गायब हुई होगी वो परछाई? ऐसे वो बहुत ढूंढता है, जब अचानक उसे 2 कदम दूर वो परछाई वापस दिखती है। वो डर के मारे हिलता भी नहीं है और वहीं खड़े रहता है। मुझे तो सिर्फ उस परछाई का आकार दिख रहा है, पर वो इंसान तो नहीं दिख रहा और उसका चेहरा तो बिल्कुल भी नहीं। कौन है आप? क्यों आप मुझे पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहे हो? मुझे ऐसे क्यों डरा रहे हो? ऐसे वो इस इंसान को देखने के लिए हिम्मत से जोर से बात करता है, लेकिन वो परछाई कुछ नहीं बात करती है और उस आदमी के सामने ही वापस गायब हो जाती है। उससे वो और डर जाता है और इधर उधर देखते हुए सोचता है, शायद मेरे पहचान का कोई मुझे डराने के लिए ऐसे कर रहा है। मुझे हिम्मत से बात करना होगा, उसे गुस्सा दिलाना होगा, ताकि वो अपने आप को मेरे सामने प्रकट करे और तभी मैं जान पाऊंगा कि वो कौन है। क्यों आप मुझे दिखे बिना से गायब हो रहे हो? क्या आप मुझसे डरते हैं? अगर नहीं डरते हैं तो जरा मेरे सामने तो आओ। उसके फैसले के मुताबिक ही वो हिम्मत से काम लेता है और जोर से बात करता है, लेकिन अंदर वो डर से कांप रहा था। इतने में उसे अचानक एक भयानक आकार वाली भूत दिखती है और उसे देख वो दंग रह जाता है। बाप रे, भूत! ये तो भूत है, मुझे बचाओ! मैंने सोचा कि मुझे कोई डरा रहा है, पर ये तो भूत है और मैंने ही उसे गुस्सा दिलाया। ऐसे जोर से चिल्लाते हुए वो डर के मारे वहां से भागने लगता है। उस भूत को गुस्सा आने के कारण वो अचानक उस आदमी के सामने प्रकट होती है। तुमने तो ये कहा कि मैं तुमसे डरती हूँ और अब तुम खुद भाग रहे हो। वो भूत उसे घूरती रहती है और अचानक वो हवा में ऊपर जाने लगता है। उस तरह बात करने के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे कृपया कुछ मत करो, मुझे नीचे उतारो। ऐसे वो रोते हुए उस भूत से विनती करता है। इसको वैसे भी मेरी सच्चाई की पता लग गया, इसीलिए अब मैं इसके शरीर में प्रवेश करूंगी। तब मैं खुशी से अपने मनपसंद खाना खा सकूंगी और आराम से जी पाऊंगी। ये सोचकर वो उस आदमी को नीचे उतार देती है और उसके शरीर में प्रवेश करती है। वो अखबारों को डाले बिना ही उन सबको इकट्ठा करके उसके घर ले जाता है। इतने में वनीता खाना बनाते हुए पति को अखबारों के साथ घर लौटते हुए देख उसके पास जाकर कहती है, ये क्या, आपने अखबारों को डाले बिना घर लेके आ गए? क्या हुआ जी? मुझे सवाल करने के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरी मर्जी है, उससे तुम्हारा क्या लेना देना? ऐसे वो उससे बहुत गुस्से में बात करता है। वनीता उसके पति के ऐसे बात करने के कारण और उनके क्रोध देख वहां से चले जाती है। आहा, रसोई घर में बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है। ये सोचते हुए वो रसोई घर जाता है। वहां तैयार करके रखे हुए सारे व्यंजन वो खड़े खड़े एक के बाद एक खा लेता है। दूर से वनीता वो सब देख चौंक जाती है और विकास खाना खत्म करके आराम से सो जाता है। आज मेरे पति क्यों ऐसे पेश आ रहे हैं? ये सोचकर वो वहां से चले जाती है। कुछ देर बाद विकास उठ के बाहर जाता है। गांव में चलते हुए रास्ते में उसे एक अच्छा सुगंध आता है। आहा, कहां से आ रही है ये सुगंध? लगता है सुगंध से ही मेरा पेट भर जाएगा। ऐसे वो सुगंध की दिशा की ओर बढ़ता है और एक घर के पास रुकता है। यहीं से आ रही है। और ऐसे वो उस घर के अंदर जाता है। वहां एक कमरे में बड़ा बिरयानी ऐसे अलग प्रकार के व्यंजन तैयार करके रखे हुए थे और ये देख विकास बहुत खुश होता है। अरे वाह, मेरा मनपसंद खाना सारा तो यही है। ये सब मुझे जल्दी खा जाना होगा।
और वो एक के बाद एक सारे व्यंजन को खाली कर देता है। उसे ऐसे खाते हुए रमेश नामक एक आदमी खिड़की से देखता है। अरे ये क्या, विकास अकेले सारे व्यंजन खा जा रहा है, इंसान है कि भूत? तुरंत मुझे सबको ये बात बताना होगा। और विकास के बारे में वो जाकर सबको बताता। इतने में विकास जब सो रहा था तो एक आदमी उसके घर आता है। विकास, विकास, ऐसे जोर से चिल्लाने के कारण वो नींद से जाग के बाहर जाता है। विकास, तुम आज पेपर डालने क्यों नहीं आए? कौन हो तुम और मुझे ऐसे सवाल करने की तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई? ऐसे गुस्से में वो उसका गला जोर से पकड़ लेता है। मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसे तुम्हें कभी सवाल नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, ऐसे वो डर के मारे कांपते हुए कहता है। इतने में रमेश गांव वालों को लेकर विकास के घर आता है। उतने सारे लोगों को वहां देख विकास उस आदमी का गला छोड़ देता है। विकास, क्यों तुमने उस आदमी का गला पकड़ा? हम अगर नहीं आए होते तो तुम उसका गला छोड़ते नहीं ना? विकास, भूत की तरह सारा खाना अकेले खा गए तुम, कैसे? ऐसे सभी विकास को सवाल करते हैं और वो चुपचाप खड़े रहता है। बाप रे, मुझे उस आदमी का गला ऐसे नहीं पकड़ना था, अब सभी ने देख भी लिया है। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने तो मुझे वहां खाते हुए भी देख लिया है। अब अगर मैं उन लोगों को कुछ भी करूंगी तो वो मेरी सच्चाई जान लेंगे और एक तांत्रिक को बुलाकर मुझे कैद करवा देंगी। इससे बेहतर है कि मैं इस आदमी के शरीर को छोड़कर चले जाऊं। और ये फैसला करके विकास के शरीर से वो चले जाती है। विकास, खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? हमारे सवालों का जवाब तो दो। और क्या हुआ तुम्हें? ऐसे अजीब तरह से पेश आ रहे हो? ऐसे जोर से पूछने पर विकास सभी को देख आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या हुआ? आप सब मेरे घर क्यों आए हो? ऐसे उसके पूछने पर सभी उसे जो कुछ भी हुआ बताते हैं, पर उसे कुछ नहीं याद आता है। अगर मैंने सच में ये सब किया है तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ याद नहीं है, ऐसे दुखी होता है। उसके वापस साधारण होते देख सभी उसे माफ करके वहां से चले जाते हैं।